ऐसी टाइप की इंक्वायरीज आती हैं कि जल्दी से हमारा वेट लूज करवा दीजिए, ये पोस्ट प्रेगनेंसी वाला फैट फटाफट निकाल दीजिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। पहले तो आप इस बात के लिए बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होइए कि आपने अपने अंदर से लाइफ को जन्म दिया है। सो बी हैप्पी अबाउट इट एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। और अगर उस चीज के उस पूरी प्रोसेस में 9 to 10 मंथ्स हैं तो आप देखिए ना, उस वेट को भी शेड करने के लिए एटलीस्ट अपने आप को 1 ईयर तो दीजिए। मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, थोड़ा धीरे धीरे जॉगिंग भी करने की कोशिश कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, उसके बाद कुछ सिंपल स्ट्रेचेस कीजिए, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए। 1 hour हैज टू बी दैट टाइम व्हेन यू वांट टू स्पेंड विद योरसेल्फ। ये आपके लिए अपने साथ स्पेंड किया हुआ टाइम है। चाहे मेरा मन कर गया आपके साथ होता। मेरे को मेरी ऑडियंस का तो नहीं पता। बात करी, आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है, लोग जिमिंग की वीडियो डालते हैं, जुम्बा की वीडियो डालते हैं, योगा की वीडियो डालते हैं, पिलाटेस की वीडियो डालते हैं। और जो लोग ओवरवेट हैं, जिनका वेट काफ़ी ज़्यादा है, उनके लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? क्या उनको जिम जाना शुरू कर देना चाहिए या उनको जुम्बा करना चाहिए? वो अपनी अगर फिटनेस जर्नी बिगिन करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए पहली सीढ़ी क्या होनी चाहिए? जिम, जुम्बा, पिलाटेस, योगा, क्या? कोई भी अपना वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता है ना, तो सबसे पहली सीढ़ी होनी चाहिए ब्लड टेस्ट। आप सबसे पहले अपने टेस्ट करवाइए, अपने जो भी बेसिक टेस्ट होते हैं, हार्ट फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट, ये सारे टेस्ट करवाइए। देखिए आपकी बॉडी में कहीं पर ब्लॉकेजेस तो नहीं है, देखिए आपके हार्ट रेट क्या चल रहा है, ये सब आपके पास क्लियरली होना चाहिए। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडियो में ये सब टेस्ट के बाद ही एडमिशन लेती हूँ, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि जो मेरे पास वर्कआउट करने आ रहा है उसका अंदर का सिस्टम कैसा चल रहा है, सो दैट मींस यू रियली नीड टू नो कि आप किस लेवल पे हैं, और उसके बाद आप अपना वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। एंड एज समवन हु इज सर्टिफाइड फॉर ऑल ऑफ दिस, I am a Zumba trainer, I am a Pilates trainer, I have a gym certification, I am a nutritionist. So I would really want people to understand कि उनको किस चीज में मजा आता है, बिकॉज ये वर्कआउट और ये फिटनेस सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं है। इट्स नॉट अ 15-day चैलेंज, और ये कोई 30-day चैलेंज नहीं है, या आप कोई मूवमेंट नहीं है जो आप 3 महीने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और छोड़ देंगे। जो चीज आपको कंसिस्टेंटली हर दिन करनी है अपनी लाइफ में, तो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना आपके लिए। So it has to be something which you enjoy and which you like. So for example, मुझे रनिंग में मजा आ रहा है आजकल, which wasn't there before. So आप चेंज भी होते हैं एज अ पर्सन। उससे पहले मेरे को म्यूजिक सुनने में और बहुत ज्यादा डांस करने में मजा आता था, तो मैं अपनी जुम्बा में कार्डियो वर्कआउट करती थी। उसके बाद धीरे धीरे आई स्टार्टेड एडिंग लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, तो हमने फ्री बॉडी वेट्स वर्कआउट स्टार्ट किए, फिर हमने डंबल्स लिफ्टिंग स्टार्ट की। सो एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट हैज टू बी। ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन गए, जिम आपने हिट किया और आज ही सारे मसल बना लूंगा और आज ही सब तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। सो दिस इज नॉट हाउ फिटनेस वर्क। सो somebody who's in like their 30s and 40s and want to start their fitness journey, I would really advise कि पहले अपने सारे ब्लड रिपोर्ट्स चेक कीजिए, ठीक है। देखिए आपका विटामिन डी किस लेवल पे है, आपका B12 किस लेवल पे है। उसके बाद मे भी धीरे धीरे वॉक से स्टार्ट कीजिए, ब्रिस्क वॉक से स्टार्ट कीजिए। ब्रिस्क वॉक थोड़ा, ब्रिस्क वॉक को हिंदी में क्या कहेंगे? ब्रिस्क वॉक ही कहेंगे। हाँ, आप मॉर्निंग वॉक से स्टार्ट कीजिए। सुबह उठिए, जैसे मैंने बताया कि थोड़ा सा पानी पीजिए, अपनी बॉवल मूवमेंट्स को क्लियर कीजिए, मॉर्निंग वॉक पे निकल जाइए, थोड़ा धीरे धीरे जॉगिंग भी करने की कोशिश कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, उसके बाद कुछ सिंपल स्ट्रेचेस कीजिए, सूर्य नमस्कार से स्टार्ट कीजिए, वो पूरा आपकी बॉडी को अच्छे से खोल देता है ना। इस तरह से अपने आप को 2 से 3 हफ्ते दीजिए धीरे धीरे। उसके बाद अपनी बॉडी वेट से वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। थोड़ी देर डेड हैंग कीजिए, मतलब बार पे सिर्फ लटकिए, अभी चिन अप या पुल अप नहीं करना है, लटकिए, अपने शोल्डर्स को, इन सबको खोलिए धीरे 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 धीरे। इमेजिन कीजिए ये आपका टेम्पल है, आपको इसी के अंदर रहना है, तो आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते। इसको जैसे कहते हैं ना कि रगड़ नहीं सकते कि अरे 1 महीने में बॉडी बनानी है, ऐसे वाला नहीं कर सकते। सो यू स्टार्ट लविंग इट मोर। जब आप इसको बहुत प्यार से देखेंगे और प्यार से इसके साथ डील करेंगे, तो आपको बहुत कुछ इन रिटर्न मिलने वाला है। फिर बॉडी वेट स्टार्ट कीजिए, पुशअप से स्टार्ट कीजिए, स्क्वाट से, लाइक आई सेड, फ्री स्क्वाट से स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे धीरे वेट्स को ऐड कीजिए। दिस इज हाउ यू स्टार्ट। अब आप जब ऐसा कर रहे होंगे ना, आपको पता लगेगा कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट आ रहा है। अगर आपको लिफ्टिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो थोड़ा सा उस साइड चले जाइए, रनिंग में इंटरेस्ट आ रहा है रनिंग कर लीजिए, स्विमिंग में इंटरेस्ट आ रहा है स्विमिंग कर लीजिए। इनफैक्ट बहुत ईजी वे है,
कोई स्पोर्ट उठा लीजिए, टेनिस खेलिए, फुटबॉल खेलिए, कुछ भी खेलिए जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो एक्टिविटी स्टार्ट कर लीजिए। तो हफ्ते में 3-4 दिन किसी गेम को खेलिए, 2-3 दिन भागिए, 4-5 दिन वेट उठाइए, बन गया आपका फिटनेस रूटीन। इट्स सो सिंपल, बस स्टार्ट करने करने की आशा हो तो इट्स सिंपल। एग्जैक्टली। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि यूजुअली फीमेल्स में प्रेगनेंसी के बाद उनके पास चाह तो है, मोटिवेशन भी है कि भाई वापस से अपनी शेप में आना है, पतला होना है, पर उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, उनको पता नहीं है कि कहाँ से शुरू भी करें। ठीक है, और साथ में जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है उनके लिए चलो थोड़ा सा इजी है, बट जिनका सी सेक्शन हुआ है उनके लिए इट्स टफ टू गो बैक टू देयर वर्कआउट लाइफ। तो उनको कहाँ से अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी चाहिए? एंड आपने अपनी फिटनेस जर्नी प्रेगनेंसी के बाद, सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद शुरू की थी। सो इन फैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अपनी फिटनेस जर्नी ना कभी ऐसे फुल स्टॉप लगाया ही नहीं था। मैं हमेशा से बड़ी एक्टिव थी एंड ऐसा कभी भी नहीं था। इनफैक्ट आई वॉज इन ऑफिस टिल माई लास्ट डे, मतलब कि अगर मैं नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में थी तो बस उससे लास्ट डे पर मैं ऑफिस में ही थी। मेरा ऐसा हमेशा एक्टिविटी लेवल रहा। सो लाइक आई सेड, मैंने कभी भी फिटनेस को अलग से देखा ही नहीं, इसीलिए मैं आज तक वैसे तो मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, वेलनेस कोच हूँ, लेकिन मैं आज तक कभी भी किसी रेगुलर जिम में ज्वाइन नहीं किया है। आई ऑलवेज स्टिक विद माई होम वर्कआउट्स। मेरे पास फ्री वेट्स हैं जिनको मैं घर में करती हूँ, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड कि मेरा लाइफस्टाइल जिस टाइप का है, आई हैव अ जॉइंट फैमिली। सो मेरे सास ससुर भी मेरे साथ हैं और मेरे ग्रेट सास ससुर भी मेरे साथ हैं, एंड तो हमारा एक जॉइंट फैमिली का सेटअप है। और मुझे पता है कि मैं अपने घर से बाहर हर दिन जिम के लिए नहीं निकल सकती, तो मैंने अपना सेटअप इस टाइप से बनाया है कि मुझे जब टाइम मिलेगा मैं अपना वर्कआउट क्विकली नीचे जाके अपने जिम में, अपने घर के जिम में कर लूंगी। तो सिर्फ ऐसा ही कुछ करने की देरी है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं से टाइम मिल जाएगा और आप कुछ अलग सा करेंगे तब आपकी फिटनेस जर्नी स्टार्ट होगी, तो वो बड़ा डिफिकल्ट सा वेंचर है। इनफैक्ट जो आपने टाइम की बात की ना कि क्या हो रहा है आजकल गर्ल्स को, दे क्विकली वांट टू गेट इनटू शेप, वो भी अच्छा नहीं है, बिकॉज वो अपनी बॉडी को इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे। लाइक आई जस्ट सेड, यू रियली नीड टू फिल योरसेल्फ विद लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स योर बॉडी। तो ऐसा नहीं है कि पहले तो आप इस बात के लिए बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल होइए कि आपने अपने अंदर से लाइफ को जन्म दिया है। सो बी हैप्पी अबाउट इट एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। और अगर उस चीज़ के, उस पूरी प्रोसेस में 9 to 10 months हैं, तो आप देखिए ना उस वेट को भी शेड करने के लिए एटलीस्ट अपने आप को 1 year तो दीजिए। और बहुत ही ज़्यादा क्विकली बहुत रिगरस वर्कआउट स्टार्ट मत कीजिए। समथिंग लाइक HIIT या क्रंचेस करने लग जाते हैं बहुत सारे लोग अपने कोर के लिए कि ओ मेरा कोर लूज नहीं हो रहा है, कोर फ्लैबी हो गया है आफ्टर द बेबी, तो क्रंचेस करने लग जाते हैं। तो आई वुड एडवाइस कि आप प्रॉपर किसी ट्रेनर के अंदर सही वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। इनफैक्ट आपको कोई भी ऐसा वर्कआउट जो आपके कोर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाले राइट आफ्टर पोस्टनेटल नहीं करना होता है। इनफैक्ट होता क्या है, बेबी बर्थ के लिए आपके स्टमक ओपन अप होता है, ओके तो हम उसको जैसे सेपरेशन ऑफ मसल्स, जैसे आपके जो एब्स हैं वो सेपरेट होते हैं टू क्रिएट दैट स्पेस। अब उस चीज को वापस जाने के लिए थोड़ा टाइम दीजिए। और अगर आपने वो टाइम नहीं दिया है और वो अभी मसल्स आपके सेपरेटेड हैं और आप उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होता है, आपने सुना होगा बहुत डायस्टेस्टी रेक्टाई, हर्निया, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं बिकॉज गर्ल्स आर रिजॉर्टिंग बैक टू वर्कआउट वेरी क्विकली। और ऐसी टाइप की इंक्वायरीज आती हैं कि जल्दी से हमारा वेट लूज करवा दीजिए, ये पोस्ट प्रेगनेंसी वाला फैट फटाफट निकाल लीजिए। आपको थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है, बट हाँ कंसिस्टेंसी की भी जरूरत है, राइट काइंड ऑफ वर्कआउट की भी जरूरत है। आपको अभी कोर वर्कआउट की बहुत जरूरत होती है, जिसमें आप वो जो आपकी मसल सेपरेट हुई है ना, इसको राइट वे से कैसे आप वापस एंगेज करके अंदर की तरफ आपके जो मदर की बॉडी है ना, वो बहुत डिफरेंट हो जाती है अब आफ्टर प्रेगनेंसी। तो पहले आपको उस चीज पे काम करना, धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना होता है, एंड्योरेंस पे काम करना होता है, एंड यू विल रियलाइज बहुत इजीली विद इन 1 to 2 years यू विल कम बैक टू योर ओरिजिनल वेट। बट उसको सही वे से कीजिए, पेशेंस के साथ कीजिए, प्यार के साथ कीजिए और अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए एंड फील गुड अबाउट इट कि दैट यू आर अ मदर नाउ। वो एक जो जर्नी है ना, ये सेल्फ लव से स्टार्ट होती है, सेल्फ केयर्स के साथ चलती है, लेकिन इट्स नॉट अ डिफिकल्ट जर्नी। आई वुड आई रियली डोंट रिमेम्बर कि मैंने दोनों बच्चों के बाद मैंने कितनी इजीली या कितने मुश्किल से ये किया, बिकॉज इट वॉज जस्ट द पार्ट ऑफ लाइफ।
It was just happening all along. It is how you take, right? Yeah, so मतलब कि अगर आप किसी चीज को बहुत मुश्किल मानते हैं तो वो बहुत मुश्किल है. आप किसी चीज को मस्ती मान के करते हैं, then it's very simple. So when I started this, मैंने इसलिए अपने उसके साथ लिखा था fun workouts. Me Studio Fun Workouts, because I wanted to pass this message कि आपके workouts कोई अलग से या कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसके लिए आप you should feel stressed and you don't feel good. Right. Rather, this is a time when you'll relax your mind. This is a time when you'll take out all the stress. This 1 hour has to be that time when you want to spend with yourself. ये आपके लिए अपने साथ spend किया हुआ टाइम है. चाहे मेरा इसमें मन कर गया आपके साथ होता. मेरे को मेरी ऑडियंस का तो नहीं पता. मतलब आप 5-10 मिनट मेडिटेशन कर रहे हैं, 5-10 मिनट कुछ मोबिलिटी ड्रिल्स कर रहे हैं, 15-20 मिनट आपने वेट्स के साथ वर्कआउट किया, 15-20 मिनट आपने कार्डियो किया, बस इतना सा टाइम है. बाकी पूरा दिन एक्टिव रहिए, अच्छा खाना खाइए, पानी पीते रहिए, हाइड्रेटेड रहिए. कुछ भी नहीं है. इट्स सो सिंपल हैक्स हैं ये लाइफ के, और दे विल कीप यू गोइंग फॉरएवर. राइट.